ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विगत वीडियो में मैंने उन व्यवस्थाओं को प्रतिपादित करने की चेष्टा की थी जो मेरे अतीत की अस्मरणीय क्षणों की स्मृतियां थीं, क्योंकि गुरुदेव के मुख से जब यह शब्द कहे गए कि आज मुझे किसी भी देवी देवताओं के द्वारा अपने शिष्यों को प्रदान की गई दीक्षाओं से मुझे वह उल्हना के रूप में मुझे कोई बात सुनने को प्राप्त नहीं हुई, परंतु आज मैंने जब उर्वशी के सहचर्य को आप लोगों के बीच में पाणी ग्रहण संस्कार करने के उपरांत अनुमति प्रदान की, तो उर्वशी के ये शब्द कि गुरुदेव क्या मेरे जीवन में ऐसे भी क्षण आने थे कि आपके इन शिष्यों का मुझे वरण करना पड़ेगा, इनसे सहचर्य प्रदान करना पड़ेगा। गुरुदेव अपने आत्म में एक स्वयं में गदगद थे कि मैंने अपने शिष्यों को उस श्रेष्ठतम स्थिति पर श्रेष्ठतम सफल प्रयास किया है कि मेरे शिष्य आज अप्सरा जैसी महाविद्याओं के उपरांत अप्सरा जैसी साधनाओं को सिद्ध करने में पूर्ण सक्षमता रखते हैं और पूर्ण पौरुषता के साथ में अप्सराओं को अपना सहचर्य प्रदान कर सकते हैं। यह हम साधकों के लिए भी एक अत्यंत दिव्य अलौकिक क्षण थे। हम लोगों को साधनाओं पर तो गर्व था ही कि हमने उच्च कोटि की साधनाएं, महाविद्या जैसी साधनाएं और कर्णपिशाचिनी और भैरव संबंधी और अन्य याक्षिणी और किन्नरी जैसी साधनाओं को संपन्न करने का जो गुरुदेव ने हम लोगों को अवसर प्रदान किया था, उनमें विशेषकर जो आनंददायक स्थिति साधना की जीवन में अनुभव हुई है, वह अप्सरा साधना के दौरान हुई है। क्योंकि अप्सरा साधना संपन्न करने के बाद जब दीक्षा प्रदान की और सहचर्य प्राप्त हुआ तो शरीर का रोम रोम रोमांचित था, अलौकिक था, और उसकी सहचर्य की जो मदमस्त अनुभवात्मक जो क्षण थे, उन क्षणों को याद कर साधक अपने आप में दिव्यतम स्थिति को महसूस करता था, और जिन्होंने वो किया तो वह आज भी स्थिति को प्राप्त करते हैं। अभी मैं आज 24 जून चतुर्दशी को प्रथम दीक्षा उर्वशी की प्रदान कर रहा था, तो
जब मैंने उसको उर्वशी मंत्र प्रदान किया तो ठीक वही स्थिति जो गुरुदेव की थी, वही स्थिति का आज पुनरीकरण हुआ है। मुझे उर्वशी का पूर्ण रूपेण उसका प्रत्यक्ष होना और मुस्कुराते हुए उस शिष्य का वर्णन करना एक मेरे लिए भी गौरव की बात थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये निखिलेश्वरानंद के शिष्य हैं, अडिग हैं, तेजस्वी हैं और धैर्यवान हैं। और स्वामी ईश्वरानंद के जो चयन प्रक्रिया में जो शिष्यों का चयन है, वह अपने आप में एक परम स्थान रखता है कि इनके सानिध्य में जो भी साधक उर्वशी साधना संपन्न करने के लिए तत्पर होंगे, वो यथा योग उचित ही होंगे। क्योंकि जो साधनाओं में उमंग के साथ में परिपूर्णता लिए हुए उमंगता नहीं रखते हैं, वह अपनी इच्छा भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि मुझे उर्वशी साधना संपन्न करनी है। इसलिए इस चयन प्रक्रिया में केवल मेरे सानिध्य में उंगली में गिने जाने वाले शिष्य ही हैं जो इस श्रेष्ठतम दिव्यतम स्थिति को प्राप्त कर पाए हैं। आज 24 जून को भी और 25 जून को भी जो साधक उर्वशी दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वह अपने जीवन में यह अनुभव करेंगे कि अप्सरा जैसी साधना इस कलयुग में कितनी फलदायी और कितनी ऐश्वर्य और श्री युक्त बनाने में और जीवन को दैदीप्तमान बनाने में, यौवनता युक्त बनाने में, चिरंजीवता प्रदान करने में कितनी सक्षमता रखती है। यह साधक अपने जीवन में जब सिद्ध करेंगे तो उनको यह एहसास होगा। साधना कितनी भी क्लिष्ट हो, कितनी भी कठिनाइयों भरी हो, यदि गुरु का वरदस्त शिष्य के सिर पर आ जाता है तो इस प्रकृति में जो भी देवी देवताओं का सानिध्य है, वह आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्योंकि प्रकृति की संरचना में जो विशिष्ट रूप से बीजात्मक रूप में स्पष्ट करने की क्षमता जिस गुरु में हो जाती है, वह पूर्ण सक्षमता के साथ में उस वृक्ष को बलीभूत बना देता है। जैसे इस प्रकृति में इस सृष्टि की रचना करने वाले ने जो प्रकृति में औलिकता प्रदान की है, एक आम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, या कोई भी बड़ वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है,
इनके बीज रूपेण में जो चीज़ प्राप्त होती है, फल से जो बीज प्राप्त होता है, उससे जो बीज आता है, उस बीज में सृष्टि निर्माता ने उस पेड़ को समाहित कर रखा है। जब कोई भी गुरु उस सृष्टि रचयिता से, प्रकृति से एकाकार की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो उसके सानिध्य में, उसकी छत्र छाया में जो भी शिष्य पूर्ण समर्पण, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा, सबूरी के साथ में उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से उसकी भूमि में शरीर जो पंचतत्व से उस साधक का बना है, उस पंचतत्व में से निर्मित शरीर में जब वह उस सृष्टि की बीजात्मक स्थिति का रोपण करता है, तो समय की अनुकूलता प्राप्त होते ही वह बीज अंकुरित होने लगता है, और अंकुरित होने के बाद में यदि वह साधक उसको सही ढंग से पारितोषित करता है, उसको पालता पोसता है, यानी कि वह ध्यान, धारणा, समाधि, क्रिया, योग और साधनाओं की, साधक की जो श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, उनका अनुपालन करने के लिए वह तत्पर होता है, और समाज में रहते हुए भी निष्प्रय विदेह की स्थिति को अपनाते हुए वह अपने साधकत्व को पूर्ण रूपेण से क्रियान्वित करने की स्थिति में सक्रिय रहता है, और जब वह निष्प्रय विदेह रहकर अपनी साधनाओं को संपन्न करते हुए उन स्थितियों को प्राप्त कर लेता है, ध्यान, धारणा, समाधि, क्रिया, योग, षटकर्म के माध्यम से कुंडली जागृत करते हुए वह अपने शरीर को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए सभी चक्रों का मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र का भेदन करते हुए, त्रिनेत्र को जागृत करते हुए, आत्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षुओं को जागृत करते हुए जब वह शस्त्रार्थ में प्रवेश करने की व्यवस्था संपादित करता है, तो इस सृष्टि में वह हस्तक्षेपित करने के लिए तत्पर हो जाता है। वह उस परम ज्ञान को, परम तत्व के ज्ञान को, प्रकृति के उन रहस्यों को समझने की सक्षमता उसमें आ जाती है कि प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है और प्रकृति में हमें किस प्रकार से
सहयोग करना चाहिए। क्यों कि प्रकृति ने ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण करने के लिए विष्णु को ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि निर्माण की गई व्यवस्था का परिपालन करने के लिए और शिव को उस परिपालन के अंत में या उस के कर्मानुसार उसका जो हर्ष होता है तो उनकी संहार प्रक्रिया के लिए सदाशिव को स्थापित किया गया है। ब्रह्मा सृष्टि के पालनहार हुए, सृष्टि निर्माता हुए और विष्णु उनके पालनहार हुए और शिव उनके संहार करता हुए। इनकी जो मूल शक्ति है ब्रह्मा की माँ भगवती सरस्वती, विष्णु की महालक्ष्मी और शिव की पार्वती, ये आदि शक्तियाँ उस पराम्बा आदि शक्ति प्रकृति रूपा इनके कार्यों में पूर्णता सहयोग देते हुए इस सृष्टि को संचालित करने की व्यवस्था में संलग्न रहते हैं। हम अगर मानव प्राणी की बात करते हैं तो मानव प्राणी में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं संपादित होती हैं। पहली श्रेष्ठतम, दूसरी मध्यम, तीसरी निकृष्ट। जो श्रेष्ठतम स्थिति होती है और इस परिप्रेक्ष्य में जो मानव आते हैं उनको यह भान होता है, ज्ञान होता है कि हम जिस ब्रह्म से छूटे हैं उस ब्रह्म को हमें अपने कर्मों के द्वारा वह व्यवस्थाएं संपादित करनी हैं, वह कृत करने हैं, वह हमें साधन अपने जीवन में उपलब्ध करने हैं, व्यवस्थाएं उपलब्ध करनी हैं, जिसके माध्यम से हम उन रास्तों पर चलकर अपने आप को पूर्णत्व प्रदान कर सकें, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकें और इस आत्मा को मोक्ष प्राप्त। दूसरी स्थिति आती है मध्यम वर्ग में जो मानव प्राणी आते हैं वह मानव प्राणी अपने जन्म जन्मांतरों के कर्मों के फल स्वरूप फल भोगने के लिए तत्पर होते हैं। उनको पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार से ही उनका जीवन यापन संचालित होता है। अगर उनकी श्रेष्ठतम स्थिति रही है, पुण्यदायी स्थिति रही है, तो उनको धन धान्य ऐश्वर्य मान पद प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। यदि इस जीवन में उनको वह चीज़ प्राप्त हुई है और वह अपनी सद्बुद्धि का सदुपयोग कर लेते हैं और श्रेष्ठतम महापुरुषों का साथ लेते हुए अध्यात्म जगत की
उन व्यवस्थाओं को भी अंगीभूत करके आगे चलते हैं तो उनका यह जीवन भी सफलता को प्राप्त कर लेता है। परंतु आज के युग में विनिमय का साधन पैसा है और लक्ष्मी है। जब मानव अपने जीवन यापन की व्यवस्था में पूर्णता के साथ में निमग्न हो जाता है तो जब उसे धन की प्राप्ति होती है तो लक्ष्मी आती है तो उसे सीने पर लात मारती है तो वह अकड़ जाता है, अहंकार में चला जाता है। और जब अहंकार की स्थिति आ जाती है धन की धनाढ्यता होते हुए तो उसे गलत मार्ग पर चलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अगर उसकी बुद्धि सद्बुद्धि युक्त नहीं है तो निश्चित रूप से वह इस जीवन को अधम में ले जाता है, क्योंकि उसको यह भान नहीं होता है कि जिस लक्ष्मी के प्रति मैं इतना आसक्त होकर अधम से अधम कार्य करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ और अधम से अधम कार्य करके धन एकत्रित कर रहा हूँ, यह सब कुछ यहीं छूट जाना है, उसको इस चीज़ का भान नहीं होता है। अतः वह माया में पूर्णता लिप्त होते हुए गलत कार्यों में संलग्न होते हुए अपने जीवन को विनष्ट कर लेता है। तीसरा आता है अधम। अधम में वह मानव प्राणी आते हैं जो अपने कर्मों के दुष्ट प्रयोगों के फलस्वरूप इस जीवन में भोगने के लिए तत्पर होते हैं। उन्होंने जन्म जन्मांतर में ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे कृत्य किए हैं जिसके माध्यम से उनको यह शरीर जो प्राप्त हुआ है वह पूर्णता दारिद्र्यता युक्त, रोग युक्त, समस्याओं से ग्रसित, निकृष्ट रूप से जीवन यापन के लिए वह बाध्य होते हैं। ऐसे मानव प्राणी को अपने जीवन में एहसास होता है कि निश्चित रूप से मैंने अपने जन्म जन्मांतरों में ऐसे कार्य किए हैं कि आज जो दो स्थितियां हैं, मध्यम और उच्चतम की स्थिति, और हम अधम की स्थिति में अपना जीवन यापन करके व्यवस्थित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने कुछ ऐसे कृत्य किए होंगे जिसके फलस्वरूप सृष्टि निर्माता ने हमारे भाग्य में ऐसे अवसर प्रदान किए हैं। यह तो एक प्रकृति की एक व्यवस्था हुई। अब इस व्यवस्था के अनुरूप जैसे मैंने तीनों का व्याख्यान किया, उसके पीछे मेरा चिंतन ये है कि एक अगर साधक सही ढंग से साधनाओं को संपन्न करते हुए अध्यात्म जगत की उन पुण्यतम स्थिति को अनुग्रहित करते हुए अपने शरीर में स्थापित करते हुए उसको क्रियान्वित करता है, तो वह पुण्य आत्मा के रूप में जाना जाता है, माना जाता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह साधनाओं में सक्षमता के साथ में सिद्धि प्राप्त करता है। जो निष्प्रय विदेह रहकर अहंकार विहीन, क्रोध विहीन, ईर्षा विहीन, भय विहीन होकर जीवन में अपनी सामंजस्यता बनाता है,
और अपने रोम रोम में ईश्वर को स्थापित करते हुए निरंतर प्रभु में निमग्न रहता है, ऐसा श्रेष्ठ साधक पूजनीय और श्रेष्ठ होता है। दूसरा, इसी में अगर देखा जाए तो 20 श्रेणी के जो साधक, जो मानव प्राणी हैं, जो साधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें प्रभु के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण रहता है, तो वह अपने जीवन में अपने मेहनत से कमाए हुए धन को सदुपयोग में लगाता है। कुआं बावरी बनाना, तालाबों का निर्माण करना, धर्मशालाओं का निर्माण करना, मंदिरों का पुनरुद्धार करना, श्रेष्ठ गुरुओं की सहायता करना, उनको उचित धन की व्यवस्था कराना, ताकि वह अपने इस अध्यात्म जगत में जो कृत्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनको उस कार्य में उनको सहयोग प्राप्त हो, तो उनको धन की उपलब्धता कराना, उनका सहयोग करना, यह द्वितीय स्थिति के व्यक्तित्व होते हैं। क्योंकि उनके जीवन में महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा होती है, तो महालक्ष्मी की कृपा के अंतर्गत वह इस सृष्टि के कार्य में विज्ञान के रूप में, कर्मठता के रूप में, जिस तरह से ये समझ लीजिए कि टेक्निकल रूप में या अनुसंधानिक रूप में या पर्यावरण के रूप में सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व भी पुण्यदायी होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किया हुआ कृत्य, किया हुआ कार्य समाज को लाभ प्रदान करता है। मानव जीवन यापन करने में उनको सरलता, सुगमता और आराम की स्थिति प्राप्त होती है। जब दूसरों को आराम की स्थिति प्राप्त होती है, तो उसका पुण्य का कार्य उनको प्राप्त होता है और उनका जीवन भी पुण्यदायी बन जाता है। सी स्थिति में ऐसे व्यक्तित्व आते हैं जिन लोगों के पास में धन की बाहुलता तो आ जाती है, लेकिन वह धर्म से विमुख होते हैं। वह धर्म कर्म को नहीं मानते हैं, अधम का सहारा लेते हुए धन को गलत तरीके से उपयोग करते हैं और उस उपयोगिता में समाज में उन्हें कष्ट प्राप्त होता है। वो कष्ट देते हैं समाज को। स्वयं को कष्ट तो होता ही है, क्योंकि उनमें तृष्णा इतनी व्याप्त होती है कि उस तृष्णा में वह पैसे के पीछे पागल की स्थिति में दौड़ते हैं और उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और अंत में जब उनका जाने का समय होता है, तब उनको एहसास होता है कि मैंने अपना पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। जिस धन के पीछे मैं जा रहा था, वह सब यहीं का यहीं रह जाएगा, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। अंत में जाते समय उसको ये एहसास होता है, तब उसके पास में कोई समय या महापुरुष नहीं होता है कि उसको शुभ गति प्रदान कर सके। फिर उसे अपने कर्मों के
कुछ पुण्य होंगे तो उसके अनुसार से उसको पुण्यता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से साधक अपने जीवन में जब पुण्य कार्य करते हुए साधनाओं को संपन्न करता है तो साधनाएं उसके पुण्य से ही सिद्ध होती हैं। यदि उसमें अंतस ऊर्जा का जो प्रभाव है वह बाहुलता के साथ में है। तात्पर्य यह है कि जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस पर ही बॉइल्ड होता है। तो यदि उसकी अंतस चेतना इतनी है कि वह साधना करने बैठता है तो उसको साधना तुरंत सिद्ध हो जाती है। अन्य की अपेक्षा उसे जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी अंतस चेतना अच्छी होती है, ऊर्जीकृत होती है, उसकी कुंडली में ओजस्वता तेजस्वता होती है, जिससे उसे साधना सिद्ध करने में उसको सहायता मिलती है। इसलिए साधकों को षटकर्म में अपने आप को प्रवृत्त रखना चाहिए, क्रिया योग में दक्षता प्राप्त करना चाहिए। जब क्रिया योग में दक्षता प्राप्त करते हुए कुंडलिनी का पूर्ण ज्ञान अर्जित करते हुए और उसको अपनी साधनाओं में इम्प्लीमेंट करते हुए साधनाओं को सिद्ध करने का प्रयास करता है तो उसे सुगमता के साथ में, सरलता के साथ में साधना सिद्ध हो जाती है। जो साधक क्रिया योग में दक्ष नहीं है, कुंडली जागरण का उसको ज्ञान नहीं है, गुरु में समर्पण की स्थिति नहीं है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने में पूर्णतः सक्षम नहीं है, ऐसे साधकों को साधना सिद्ध करने में बहुत समय लगता है। और ऐसे साधक को मैं आगाह कराना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम वह अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पंच विकारों से वह अपने आप को बचाने का प्रयास करें। किसी प्रकार का अहंकार ना आने दें। मन, विचार, वाणी में क्रोध की उत्पन्नता ना आने पावे। ईर्ष्या की भावना ना आने पावे। यह जो संबंध है माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्रियों के, यह जो संबंध है उन संबंधों का जो निर्वहन है कर्तव्य पूर्ति के अनुसार से कर्तव्य का निर्वहन करते हुए साधक जब निमग्न होकर अपने इष्ट के प्रति बना रहता है तो उसके यह भौतिक कार्य जो जीवन के कर्तव्य हैं उनका निर्वहन बहुत सरल रूप से हो जाता है और वह पुण्यात्मा अपनी दिव्यता को स्थिरता बनाए रखती है और इसी स्थिरता से लोगों का कल्याण होता है। लोगों में यदि ऐसे व्यक्तित्व के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण है और वह
श्रद्धा और सबूरी रखता है, धैर्य रखता है, तो ऐसे व्यक्तित्व से बहुत कुछ समाज में लाभ प्राप्त किया जा सकता है और लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसे साधक निर्मोही होते हैं, उनको समाज में जो हो रहा है उनका दर्पण में पूरा हिसाब किताब दिखाई देता है। अतः उनके द्वारा किए हुए कर्मों में वह हस्तक्षेप करता भी है, नहीं भी करता है। जहाँ देखता है कि हाँ, यहाँ पर हस्तक्षेप करने की स्थिति उचित है, तो वहाँ हस्तक्षेप करता है। जहाँ उचित नहीं है, तो कर्मों के अनुसार से उसको फल भोगने के लिए उसको छोड़ देता है। उसको सब ज्ञान होता है, लेकिन वह निर्मोही की तरह अपने जीवन को चलाता रहता है, करता रहता है। ऐसे गुरुओं का जो सानिध्य है, जो श्रेष्ठतम साधक होते हैं, वह अपने बुद्धि, विवेक, चेतना के द्वारा ऐसे श्रेष्ठ गुरुओं को परखने की चेष्टा करते हैं और उनके सानिध्य में रहकर उनके ज्ञान को अर्जित करते हुए अपने जीवन में उनका अनुपालन करते हैं, साधनाओं को प्राप्त करते हैं, सिद्धियों को सिद्ध करते हैं और करते हुए उस पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलते हैं। उनके जीवन में दया, ममता, स्नेह, करुणा और क्षमा जैसे पंचकृत्यों का आधिपत्य हो जाता है, समान दृष्टि हो जाती है। जब समान दृष्टि होने से ईश्वर सर्वव्यापी है, उसका भाव उसके मन, चिंतन, विचारों में स्पष्ट होने लगता है, तो ऐसा ज्ञान रखने वाला साधक उस पर ब्रह्म से जुड़ने में पूर्ण सहायक होता है। अगर वह इन स्थितियों को प्राप्त करते हुए और सही ढंग से अपने आप को निष्प्रय विदेह बनाए रखता है, तो वह निश्चित रूप से इस आवागमन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होती है। साधनाएं, चाहे उर्वशी साधना हो या महाविद्याएं साधनाएं हों या अप्सराएं साधनाएं हों या किन्नरी साधना हों, जो भी साधनाएं हैं, यदि उनका भी सही ढंग से सदुपयोग साधक करता है और सही ढंग से सदुपयोग करते हुए जीवन यापन में उनको संलिप्त करता है, उसमें अपने आप को लिप्तता नहीं करता है, सब कुछ होते हुए भी ना का एहसास होता है, तो ऐसा साधक ब्रह्म का प्रिय होता है। ईश्वर की कृपा उस पर निरंतर बनी रहती है। माँ भगवती प्रकृति उस पर अपना प्रेम बरसाती है, और जब माँ भगवती जगदम्बा, पारंबा, प्रकृति स्वरूपा जब अपने ऐसे बालक पर
प्रेम निछावर करती है तो वह श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करते हुए वह पुण्यात्मा इस समाज का पूर्ण रूप से भला करने में सक्षम हो जाती है। और ऐसे व्यक्तित्व के पास में जो मानव प्राणी पहुंचता है उसे भी बट वृक्ष की छाया में शीतलता अनुभव होती है, उसकी इच्छित मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और वह शांति सुकून में अनुभव करता है। साधना तो एक माध्यम है उस परब्रह्म से मिलाने का, इसलिए एक लिप्तता नहीं होनी चाहिए। उसका सतत प्रयास अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति का जो प्रारूप है, अपने आप को उस परब्रह्म से मिलाने का वहाँ तक प्रयास करते रहना चाहिए। ये साधनाएं तो निम्न स्तर पर आकर समाप्त हो जाती हैं और साधक की स्थिति जब परब्रह्म स्वरूप हो जाती है तो ऐसा साधक इस ब्रह्मांड को बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। आज ये गूढ़ रहस्य मेरे कथन से उद्गत हुआ है। कई लोगों की समझ में आया होगा, कई लोगों की समझ में नहीं आया होगा, कई ने पूरा वीडियो भी देखने का प्रयास नहीं किया होगा। जो यहाँ तक देखते हुए आए हैं, निश्चित रूप से उन्हें मुझे मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। और यदि वह अपने जीवन की विशिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो अपने आप को उस ब्रह्म से लीन करने की चेष्टा करनी चाहिए। आज उर्वशी दीक्षा का जो क्रम मैंने रखा है उसमें जो साधक हैं, जो दीक्षा लेंगे और साधनाएं करेंगे, उनका सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि जो भी इन वीडियो को देखता है तो अपने कमेंट्स कुछ भी हों, अच्छे हों, बुरे हों, प्रश्नवाचक हों या सलाहवाचक हों, उनको निश्चित रूप से कमेंट्स में देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी उसको एहसास हो कि स्वामी ईश्वरानंद के वीडियो को इतने लोगों ने देखा, मनन किया, चिंतन किया और उसको पसंद भी किया है। उससे उनकी रुचि भी बढ़ती है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने उसको लाइक किया, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं तो एक ज्ञान का पुंज हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। जिसको उचित लगे ग्रहण करे, जिसको उचित न लगे ना ग्रहण करे। कुआं होता है, जिसको प्यास लगती है तो कुएं के नीचे पानी होता है, वह प्रयास करके पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझा लेता है। जिसको प्यास नहीं लगी होती है वह कुएं के पानी को देख लेता है, देख के आगे बढ़ जाता है। तो गुरु का ज्ञान एक कुएं के पानी की तरह है, जिसको चाहिए है वो प्रयास करके उसमें से पानी निकाल कर अपने आप को तृप्त कर सकता है। यह ज्ञान की एक उत्कृष्ट व्यवस्था है जिसको अपनानी चाहिए। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप अपने कमेंट्स में अवश्य ही लिखें, लाइक करें, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा
व्यवस्थित करें, जिससे कि मुझे भी कुछ अनुभव हो कि हाँ, लोग मेरे कथन को स्वीकार करते हैं, तो मुझे भी ज्ञान देने में कोई दिक्कत ना होगी। इति श्री जय गुरुदेव।